हेलो एवरीबॉडी। अब शुरू करता हूँ वेक्टर्स का। वेक्टर्स पार्ट 1/2 देख लिया, सॉरी 1/4 देख लिया होगा, 2/4 भी देख लिया होगा। और 2/4 इस वीडियो में कल समझाया था। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, इसको समझाया था। बिना 3D डायग्राम बना के समझाया था, इसलिए इसको बनाया हूँ, आपको आसान होगा करके। फिर आज ये सारे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। नहीं, अब ये आपको थोड़ा 3D जैसे लग रहा होगा। यही रहा इधर को x एक्सिस, इधर को रहा y एक्सिस, z एक्सिस इधर को नहीं है, यहाँ से इधर को है, बाहर की तरफ है, ऐसे बाहर की तरफ है। ये बोर्ड के साथ बाहर की तरफ परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझा दूँ फिर आगे चलता हूँ। नहीं ना, लुक, आपको दिख ही रहा होगा जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया हूँ। इसी पॉइंट को कहा A B C D, इस पॉइंट को कहा O E F G। अब इसको देखना A B G O A, ये वाला पीछे है, लाइक दिस, ठीक है। मीन्स इसी के इस तरफ x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। तो ये जो दिख रहा है इस कलर में A B G O, इसी प्लेन को कहूँगा, इस तरफ x एक्सिस है, इधर को y एक्सिस है, तो इसी प्लेन को कहूँगा XY प्लेन। अब ये वाला देख लो A O E D A, ये जो रेड में, ठीक है, ये इसी के इस तरफ है y एक्सिस, इस तरफ है z एक्सिस, तो इसी प्लेन को कहूँगा YZ प्लेन, ठीक है। तो फिर अब इसी को इसी के थ्रू समझा दो, फिर आगे चलेंगे। अब इसी को देखो, ये इसी को देखो, इसको जो नीचे है, नीचे OGFEO, ये जो ब्लैक वाला, ये ऐसा है, यही रहा। इसके एक तरफ रहा x और एक तरफ रहा z इधर को नहीं है, यहाँ से इधर को है। मीन्स ये वाला जो रेड वाला है ऐसे टेढ़ा नहीं है, ऐसा है, ठीक है। और ये जो ब्लैक पोर्शन है ये बिल्कुल ऐसा है, और ये जो ग्रीन पोर्शन है ये बिल्कुल ऐसा है, और ये जो देख रहे हो BCFGB, ये वाला भी ऐसा ही है। और ये ब्लैक का इस तरफ x एक्सिस, इधर z एक्सिस, तो ये इसी प्लेन को, ये जो ब्लैक में किया हूँ, इसको कहूँगा XZ प्लेन। जैसे कल ये समझाया था। नहीं, मान लो एक वेक्टर है, ना तो पूरा वेक्टर x एक्सिस पर है, ना तो y एक्सिस पर है, ना z एक्सिस पर है, ऐसे टेढ़ा है। नहीं, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसी को इसी के थ्रू समझा देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। इसी को कहा ए वेक्टर। इसी की टिप से जब x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, x एक्सिस से 2 यूनिट्स काटा, इसी से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे x एक्सिस, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, तो फिर यहाँ से यहाँ तक रहा 2 यूनिट्स। इसी की टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन y एक्सिस, इसी के टिप से, टिप ऑफ द वेक्टर y एक्सिस, मीन्स ऐसे ड्रॉ किया, y एक्सिस से काटा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक रहा 3 यूनिट्स। नहीं, ठीक है। और इसी के टिप से जब z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे ही ड्रॉ करोगे, यहीं पे हिट किया, यहाँ से यहाँ तक कहा 6 यूनिट्स। अब यहाँ पे ये मत कह देना सर आपने इतने को 2 ले लिया तो और इतने को 6 कैसे कह दिया। स्केल के हिसाब से नहीं बनाया हूँ, समझाना आसान होगा तभी बनाया हूँ। क्लियर हो गया। अब इसके 3 कंपोनेंट है, इसलिए इसको कहोगे 3 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। और कल समझाया था, थोड़ा रिपीट करके कल समझाया था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स को डिफाइन किया गया था। एनी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ अनदर वेक्टर, पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड cos थीटा ही डिफाइन किया गया था, ठीक है। ये भी यही हो सकता है। नहीं, सो यहाँ पे यही वेक्टर है, इसी की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे और डॉट प्रोडक्ट को यूज करके निकालोगे, वो कल समझा था, दोबारा समझा के फिर आगे चलता हूँ।
मैंने ऐसे ही लिखा a डॉट ए, ये बिना वैल्यू पुट करके। पहले का मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं, सेकंड का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में ये जो है वही है, एंगल बिटवीन देम इज 0, cos 0 इज 1 इंटू ए इज ए स्क्वायर। तो इससे क्या सीखा, किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ लोगे क्या मिलेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर। मान लो उसका मैग्नीट्यूड 6 है तो 6 का स्क्वायर, मान लो उसका मैग्नीट्यूड 7 है 7 का स्क्वायर मिलेगा। ये तो बिना वैल्यू पुट करके। अब ये वैल्यू पुट करोगे a डॉट ए, ठीक है, a की जगह यही लिखा 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस, ये कल कराया था थोड़ा सा डॉट, फिर था 2i क्या प्लस 3j क्या प्लस 6k क्या। और कल समझाया था, कल का वीडियो जरूर देखना, 2i डॉट 2i समझाया था कैसे 4 है, 2i डॉट दिस 0 था, 2i डॉट दिस 0 था, क्योंकि i और j में एंगल था 0, i और k में एंगल था 90, i और j में था एंगल 90, i और k में था एंगल 90 और cos 90 0 करके 0 हो गया था। और इसी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 इसके साथ 0 यही रह गया था, आया था 9। कल के वीडियो में डिटेल में समझाया हूँ। सो इसी का सिर्फ इसी के साथ रहा 36, ये करके आ गया था 49, ऐसे रहा ये। सो a इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर रूट दैट इज 7। पॉजिटिव वाला लेना, स्क्वायर रूट -7 भी है, मैग्नीट्यूड पूछा है। अब -7 सेंटीमीटर तो नहीं कहोगे, मीनिंगलेस, तो यही था। और इसको कैसे जल्दी करोगे कहा था, इसी के सामने जो नंबर लिखा है, इसके सामने जो नंबर लिखा है, इसके सामने जो नंबर लिखा है, उन्हीं का स्क्वायर को स्क्वायर करके ऐड कर देना और उसी का स्क्वायर रूट ले लेना, वही रहा इसका मैग्नीट्यूड। जल्दी करने के लिए, ठीक है, जल्दी करने के लिए नाउ डस्टर, अच्छा मिल गया नाउ, ठीक है, जल्दी करने के लिए कहा था। नाउ अब चलता हूँ, देखता हूँ पूरा हो जाएगा नहीं। नाउ अब चलता हूँ 1D वेक्टर इन 6 डायरेक्शंस, 1 डायमेंशन। मान लो कहीं पे लिखा है a इज इक्वल टू 5 न्यूटन अलंग एक्स एक्सिस, कोई फोर्स है, यही तो रहा इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और इससे पहले समझा था एनी वेक्टर इज इक्वल टू इट्स यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड रहा 5, और एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को समझाया था आई कैप, तो इसको लिखा आई कैप। तो इसी का सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस है, नहीं, सो इज ए 1 डायमेंशनल वेक्टर। नेगेटिव मीन्स इधर को, यहां से इधर को भी हो सकता है, कोई वेक्टर बी है -4 आई कैप, तो आ रहा यहां से इधर को ऑपोजिट टू दिस। सिमिलरली पॉजिटिव आई एक्सिस पे हो सकता है कोई वेक्टर सी सपोज इज इक्वल टू 7.5 जे कैप, ठीक है। अब ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बताना पड़ेगा, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ठीक है। नाउ सिमिलरली नेगेटिव वाई एक्सिस पे हो सकता है कोई वेक्टर डी इज इक्वल टू -6.5 जे कैप, मीन्स यहां से इधर को है, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। सिमिलरली जेड एक्सिस पे भी हो सकता है, जेड एक्सिस एक्चुअली इधर को नहीं है, यहां से इधर को। मान लो कोई वेक्टर है ई वेक्टर इज इक्वल टू 6.5 के कैप, मीन्स, ठीक है, मीन्स पूरा वेक्टर जो पूरी वेक्टर है इट इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस, नहीं। नाउ सिमिलरली नेगेटिव जेड एक्सिस पे भी हो सकता है कोई वेक्टर, सपोज बी वेक्टर इज इक्वल टू -4.2 के कैप। सिर्फ एक ही कंपोनेंट है इसलिए कहा वो 1 डायमेंशनल वेक्टर। अब चलते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है। अब चलते हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर, नहीं, जिसपे 2 कंपोनेंट होंगे। यही चीज बहुत सारी जगह पे लगता है, नहीं। मान लो यही रहा एक्स एक्सिस, यही रहा वाई एक्सिस, ये रहा कोई वेक्टर ए, ठीक है। नाउ ये यहाँ पे कैसे दिखाओगे, और यहाँ पे अगर मैं पूछूं ये वेक्टर जो ओ ए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक को कहा ए वेक्टर, यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक्स वाई प्लेन पर है। अब यहाँ पे एक्स वाई प्लेन कौन सा है, इधर को रहा एक्स, इधर को रहा वाई, दिस पोर्शन दिस
ग्रीन पोर्शन ABGOA इसी प्लेन पर है ये। तो इसी की टिप से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से इतना काटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस से इतना काटा, इसी का नाम रखा ए वेक्टर। नहीं तो अगर ये थीटा है, इसी पॉइंट को कुछ सी कह देता हूँ, इस पॉइंट को डी कह देता हूँ, ई कह देता हूँ। अब ये वाला कंपोनेंट कितना होगा ना, इसी ट्रायंगल में cos थीटा लोगे, cos थीटा होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज OD बाय ये हाइपोटेन्यूज ए वेक्टर को बता रहा है, नहीं उसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। सो OD रहा A cos थीटा मीन्स ये रहा A cos थीटा, और ये किधर को है अलग एक्स एक्सिस, तो इतना आई क्या। तो इसी ट्रायंगल में साइन थीटा लोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा होगा DC बाय दिस हाइपोटेन्यूज, इसका मैग्नीट्यूड को ले रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके DC इज इक्वल टू A साइन थीटा, और DC जितना है OE भी इतना है, तो इसको कहा A साइन थीटा। ये किस तरफ है अलग वाई एक्सिस पे यूनिट वेक्टर को जे कैप कहा था, तो यही रहा इसके दो कंपोनेंट्स। मीनिंग क्या है, मान लो ये एक फोर्स को बता रहा है, ये थीटा दिया है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहाँ भी वैल्यू आ जाएगा, ये दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ये पुट करोगे वैल्यू आ जाएगा। नहीं मीन्स यहाँ पे इसी के ऊपर इधर को इतना फोर्स ना लगा के, सपोज ए वेक्टर फोर्स को बता रहा है, यहाँ पे इसी जो चीज़ है इधर को इतना ना लगा के उसी के ऊपर इधर को इतना और इधर को इतना लगाओ, वही होगा। यही तो रहा इसका कंपोनेंट, और ये दोनों कंपोनेंट में ये और इसमें एंगल 90 है, तो इसलिए इन दोनों को कहा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, नाउ मान लो कोई वेक्टर इस प्लेन पर है, इस प्लेन पर, ये ब्लैक वाला देख रहे हो, इसी प्लेन पर है, नहीं इधर को x इधर को z ऐसा है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस से कुछ कटेगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे z एक्सिस से कुछ कटेगा, मीन्स इसी का जो कंपोनेंट अलग x एक्सिस होगा अलग z एक्सिस होगा। मीन्स फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 6k कैप, मीन्स ये जो वेक्टर है इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन x एक्सिस से इतना कट किया, इसकी टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन z एक्सिस से इतना कट किया। ठीक है, अब जैसे थोड़ी देर पहले समझाया था, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके सामने जो लिखा है इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज 4 प्लस 36 का स्क्वायर रूट, तो 40 का स्क्वायर रूट यही रहा। सपोज ये दे रखा है इतना न्यूटन, नहीं कोई वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड हो गया ये। सिमिलरली सो जरूरी नहीं कि इसी प्लेन पर होगा, इस पे होगा, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो यहाँ भी एक समझा देता हूँ, यहाँ पे दो कंपोनेंट है। मान लो कोई वेक्टर यहाँ से इधर को है और इसी के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये वेक्टर अभी किस प्लेन पर है, इस साइड रहा वाई एक्सिस, इधर को रहा z एक्सिस, सो दिस वेक्टर इज इन yz प्लेन, तो इसका y कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट होगा। मान लो इसी वेक्टर का नाम रखा मैंने b वेक्टर। ठीक है, उसकी टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा y एक्सिस से इतना कटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया z एक्सिस से इतना कटा, तो y कंपोनेंट होगा, z कंपोनेंट होगा। देखने में कैसा होगा, सपोज टू j कैप प्लस 7k कैप, कुछ भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, नहीं। ठीक है, अगर पूछा इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इससे पहले बताया था इनके आगे जो नंबर लिखा है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट ले लो, यही रहा। ठीक, जरूर नहीं कि सारे अब पॉजिटिव होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, दो कंपोनेंट है इसलिए कहा 2 डायमेंशनल वेक्टर, नहीं जरूर नहीं कि सारे पॉजिटिव है। सपोज कहीं पे दे दिया a इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 6j कैप, ठीक है, तो मीन्स ये वेक्टर के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पॉजिटिव x एक्सिस से 2 कटा और नेगेटिव y एक्सिस से 6 कटा, नेगेटिव y एक्सिस से 6 कटा, नेगेटिव y एक्सिस इधर को है। ठीक है, क्लियर, थोड़ा इमेजिन करना। ठीक है,
सो सिमिलरली कहीं पे दे दिया कोई बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस के कैप, तो इसी के टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया, आई के आगे कितना लिखा है 1 यूनिट काटा, के आगे कितना लिखा है 1 यूनिट लिखा है, मीन्स नेगेटिव जेड एक्सिस से 1 यूनिट काटा। सो दो कंपोनेंट है, इसीलिए कहा 2 डायमेंशनल वेक्टर। जरूरी नहीं कि दोनों पॉजिटिव होंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव होगा, दोनों भी नेगेटिव हो सकते हैं। कहीं पे लिखा है a इज इक्वल टू -2i कैप माइनस 7k कैप, मीन्स इसके टिप से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नेगेटिव एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स कटा, नेगेटिव जेड एक्सिस से 7 यूनिट्स कटा। तो यहाँ भी कह सकते हो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसी की खुद की लंबाई, इसके सामने जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर रूट। सो क्लियर अबाउट 2 डायमेंशनल वेक्टर। और ये भी क्लियर हो गया, ठीक है, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं, ठीक है। नाउ जब भी कभी आएगा एंगल निकालने के लिए, अब इसी के बारे में सोचना, ठीक है, इसी के बारे में सोचना। इससे पहले कल के वीडियो में समझाया था a डॉट बी इज इक्वल टू पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड cos थीटा। सो cos थीटा रहा, ये इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ठीक है, और आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, मैग्नीट्यूड भी निकालना आता है। सपोज ये वैल्यू पुट करके आया 1/2, तो कॉस टेबल में 1/2 कहाँ पर है, फिर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पर, फिर कह देना एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके दे रहा हूं। सपोज ए दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, कोई बी वेक्टर है दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप। पूछा इन दोनों में एंगल क्या है, जैसे अभी लिखा था cos थीटा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ऐसे बिना देख के भी यहाँ बता सकते हो एंगल क्या है, वो भी ट्रिक समझा दूंगा। a डॉट बी, जब डॉट प्रोडक्ट करूंगा, i सिर्फ i के साथ रहता था, 6 लिख देता हूँ 2i प्लस 3j डॉट 3i माइनस 2j डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड। समझाया था मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये हो गया a का। फिर b का कितना हो जाएगा ना, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर, इसके आगे जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। नाउ 2i डॉट 3i 6, ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 0, दिस डॉट दिस -6, ये नीचे जो है वो है, ऊपर हो गया 0 बाई समथिंग इज 0। सो ये दोनों वेक्टर फिर आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि 0 आया, क्योंकि कॉस टेबल में 0 कहाँ पे आता है, अगर थीटा 90 डिग्री है, ठीक है। सो इसी को यूज करना एंगल फाइंड करने के लिए, ठीक है। नाउ और मैंने थोड़ा बदल दिया, मैंने कहा a इज इक्वल टू दिस 2i कैप प्लस 3j कैप। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये इसके साथ परपेंडिकुलर, मैंने कहा कोई और वेक्टर b है, ये नहीं कोई और है, वो कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6i कैप माइनस 4j कैप। पूछा इन दोनों में एंगल क्या है, अभी भी कह देना 0, क्यों, बिना निकाल के कह सकते हो, नहीं। सपोज यही रहा ये वेक्टर, यही रहा, इसको दोनों को डायग्राम के साथ दिखा देता हूं, तभी आपको आसान हो जाएगा। ए रहा 2i कैप, इधर को 2 यूनिट्स, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स और वाई एक्सिस पे 3 यूनिट्स, तो फिर यही रहा ए। 2i 3j इसके टिप से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस से 2 यूनिट्स और वाई एक्सिस से 1 2 3 यूनिट्स, यही रहा ए। अब ये कहाँ है देखते हैं, इधर को 3 यूनिट्स, 1 2 3 यूनिट्स और नेगेटिव वाई एक्सिस पे 2 यूनिट्स, 1 2, तो ये बी वेक्टर रहा फिर ये, और देखो परपेंडिकुलर ही है। अब यहां पे करने की जरूरत नहीं है,
यहीं से आया। कैसे आया? इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, यही हुआ। और कल के वीडियो में समझाया था किसी वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो पॉजिटिव है, एक से ज़्यादा है, बड़ा हो जाएगा। अब इसको मीन्स डबल हो गया, तो अभी भी परपेंडिकुलर है। सो दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस। मैंने ऐसे नहीं कहा, मैंने कोई वेक्टर है ये तो इसके साथ परपेंडिकुलर प्रूफ भी किया, ऐसे डायग्राम के थ्रू भी दिखाया। थोड़ा डायग्राम को अच्छी तरह से बना दूं ताकि आपको और समझाना आसान हो जाएगा। नहीं, समझाना आसान हो जाएगा ना, समझाना आसान हो जाएगा ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ए वेक्टर रहा 2i कैप, इधर को 2 यूनिट्स, इधर को 3 यूनिट्स। फिर यही रहा योर ए। ठीक है, यहां लिख देता हूं बी 3i कैप, इधर को 3 यूनिट्स 1 2 3, और नेगेटिव वाई एक्सिस में 2 यूनिट्स 1 2। तो फिर यही रहा योर बी। अब देखो परपेंडिकुलर है। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और पूछा 2 से मल्टीप्लाई करने से 6i कैप माइनस 4j कैप, पूछा इन दोनों में एंगल क्या है। करने की जरूरत नहीं है, ये कैसे आया यहाँ से, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करोगे मीन्स इसका लेंथ ज़्यादा हो गया, नहीं डबल हो गया, तो परपेंडिकुलर तो वही रहा। ठीक है, मैंने मान लो इसके सामने नेगेटिव साइन लगा दिया। नेगेटिव साइन लगाना मीन्स उल्टा कर देना। अब पूछा इन दोनों में एंगल क्या है, नेगेटिव साइन लगाया मीन्स ये इधर को हो गया, अभी भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैंने कहा इसके सामने नेगेटिव साइन लगा दिया मीन्स ये उल्टा हो गया, अब ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर। ठीक है, मैंने कहा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बड़ा हो गया, नहीं पहले परपेंडिकुलर था, लेंथ को बड़ा करने से यहाँ एंगल तो नहीं चेंज हुआ। ठीक है, सो दिस इज यूज्ड टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है ना, जल्दी करने के लिए थोड़ा कहीं पे ऐसे कहीं पे लिखा है a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और पूछा एक वेक्टर बताओ जो इसके साथ परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर होगा डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अच्छा, 0 करने के लिए हमें जितना पॉजिटिव चाहिए चीज चाहिए उतना नेगेटिव चाहिए, तभी होगा 0। पर यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ लिखा नेगेटिव, ये 3 को यहाँ लिखा, ये 2 को यहाँ लिखा, यहाँ लिख दिया i कैप, यहाँ लिख दिया j कैप, तो यही रहा इसके साथ परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर? सो क्लियर अबाउट दिस? देन दिस इज इंपॉर्टेंट, द 2 डायगोनल्स इन ए पैरेललोग्राम लॉ क्या बताते हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट, 2 डायगोनल्स इन ए पैरेललोग्राम लॉ क्या बताते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। नहीं ना, वो समझा दो, फिर उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल इजीली कर पाओगे ना। जो पैरेललोग्राम लॉ शायद पहले वीडियो में डिराइव किया था वो था ये, इधर को था P अमाउंट ऑफ फोर्स, यहीं पे लग रहा है, इधर को था Q अमाउंट ऑफ फोर्स। ये दोनों मिलके जो करते थे, ये रिजल्टेंट ये वही करता था। और ये कितना आया था ना, p² प्लस Q² प्लस 2pq cos थीटा, यही आया था। मैं इसको और इसी को कहा था ऐसे ना लिख के यहाँ पे लिख सकते हो P प्लस Q वेक्टर। P प्लस Q मीन्स ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, मैं अब P Q ना लेके A भी लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लिखा हूँ। ठीक है ना, A भी लेके समझाता हूँ। और मैंने कहा सपोज यही रहा A वेक्टर, फोर्स भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, और यही रहा योर B वेक्टर, यही रहा एंगल थीटा। इन दोनों को साइड्स मान के जो पैरेललोग्राम बनाओगे, फिर यही था रिजल्टेंट, और जिसको हम कहते थे A प्लस B। वो कितना है वो अलग बात है, वो कितना है इसको ऐसे ना लिख के अगर R लिखोगे
वो कितना होगा ना, एक मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा, इधर स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर को यहाँ हटाओगे, इधर को स्क्वायर रूट। दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन की ए प्लस बी। अब यहीं पे मैंने पूछा ए माइनस बी कहाँ है, ठीक है। ए माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस ऑफ, मैंने पूछा ए माइनस बी कहाँ है इसी डायग्राम में, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस ऑफ माइनस बी। दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स दोनों का रिजल्टेंट। और इससे पहले आपको नेगेटिव वेक्टर समझा चुका हूं, मीन्स ये अगर बी है तो फिर यही रहा और माइनस बी। नाउ ये जो पॉजिटिव साइन है ये और इसके बीच में है, अगर यही बी है फिर ये इधर को रहा माइनस बी। यहाँ पे मीनिंग क्या है, ए माइनस बी को ऐसे लिख सकते हो ए प्लस ऑफ माइनस बी, ये प्लस साइन ये और इसके बीच में है, मीन्स ये किसका रिजल्टेंट है, ए एंड माइनस बी का रिजल्टेंट। ए रहा ये, माइनस बी रहा ये, इन दोनों का रिजल्टेंट। मीन्स इन दोनों को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, फिर यही रहा डायगोनल, फिर यही रहा ए माइनस बी। और कल समझाया था वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, तो इसको यहाँ पे ना दिखा के यहाँ ले आया, फिर यही रहा योर ए माइनस बी वेक्टर। सपोज यहीं पे पूछ लिया b माइनस ए कहाँ पे है, यहीं पे पूछ लिया b माइनस ए वेक्टर कहाँ पर है, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और इससे पहले कहा था दोनों वेक्टर के बीच में प्लस मीन्स दोनों का रिजल्टेंट। ये जो प्लस साइन है ये और इसके बीच में है, तो ये फिर क्या है, b वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर का रिजल्टेंट। ये तो रहा ये, तो माइनस ए फिर रहा ये, ठीक है। माइनस ए और b का रिजल्टेंट मीन्स माइनस ए और b को दो साइड्स मान के पैरेललोग्राम बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, b को यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दो, यही था ना, तो फिर यही रहा रिजल्टेंट, यही रहा और b माइनस ए, b माइनस ए। और कल के वीडियो में समझाया था वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हो, इसको यहाँ पे ना दिखा के यहाँ ले आया, फिर ये इधर को रहा, इधर को रहा b माइनस ए वेक्टर। तो इससे सीखा क्या, इससे सीखा क्या, वो रहा इंपॉर्टेंट। इन पैरेललोग्राम लॉ अगर ये a है ये b है, ये वाला डायगोनल बताता है a प्लस बी को, ये वाला डायगोनल इधर को बताता है a माइनस बी, अगर ये a है और इधर को बताता है b माइनस ए। इन दोनों को एक ही वर्ड में कहते हैं दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। जब ये सीख लिया अब बहुत कुछ क्वेश्चन भी ओरली बोल पाओगे, नहीं तो बहुत कुछ क्वेश्चन ओरली बोल पाओगे, नहीं नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अब ओरली बोल पाओगे, नहीं। तो इससे क्या सीखा, इन ए पैरेललोग्राम नाउ if this side represents a vector quantity A force और this side represents a vector quantity B, नहीं आइडेंटिकल वेक्टर्स का लेते हैं रिजल्टेंट, ये फोर्स ये भी फोर्स होना पड़ेगा तभी रिजल्टेंट। ये मत कहना कि ये फोर्स है ये वेलोसिटी है तो ये रिजल्टेंट नहीं कह देना, दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए। ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी होना पड़ेगा तभी रिजल्टेंट निकालोगे, ये फोर्स है तो ये भी फोर्स होना पड़ेगा तभी रिजल्टेंट निकालोगे, ये एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन है तभी रिजल्टेंट निकालोगे, आइडेंटिकल थिंग्स, नहीं। अब ये मत कह देना ये इधर को फोर्स है ये इधर को मोमेंटम है तो रिजल्टेंट ये होगा, नो आइडेंटिकल होना चाहिए। तो इसी को अब ये भी समझाया था, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स a प्लस बी, दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स, थोड़ा इधर लिख देता हूँ a माइनस बी, और दिस डायगोनल इधर को रिप्रेजेंट करता है नाउ b माइनस है, ठीक है। अब क्वेश्चन रहा ये, इससे पहले समझाया था मैग्नीट्यूड को कैसे लिखोगे, और वेक्टर के ऊपर ऐसे दे के ऐसे। अब यहीं पे क्वेश्चन कराता हूँ, कहीं पे क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जितना है इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड उतना है।
बिल्कुल पहले वीडियो में समझाया था, जो 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 द लाइन विथ एरो, उसका जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। अब इसका मीनिंग क्या है, एक डायगोनल का लंबाई जितना है ये दूसरे डायगोनल का लंबाई उतना है, यही कह रहा है। बिकॉज दिस इज वन डायगोनल, दिस इज अनदर डायगोनल। और यहाँ पे पूछा है व्हाट इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी में एंगल क्या है बताओ। कुछ करने की लोड़ ही नहीं, ए प्लस बी है एक डायगोनल, ए माइनस बी है अदर डायगोनल, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मीन्स इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई भी वही है। तो कौन से पैरेललोग्राम में इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर होता है, वो लंबाई बराबर होता है स्क्वायर में, सॉरी रेक्टेंगल में होता है। इसकी लंबाई जितना इसकी लंबाई उतना रेक्टेंगल में। अगर इसी को ए कहोगे, इसी को बी कहोगे, तो इतने को कहोगे ए प्लस बी और इतने को कहोगे ए माइनस बी। अब देखो ए और बी में एंगल कितना है 90, तो सीधा लिख देना एंगल इज इक्वल टू 90। ठीक है, स्क्वायर भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। यहां से यहां तक रहा ए, यहां से यहां तक रहा बी, तो इसी को कहोगे ए प्लस बी, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। इसी को कहोगे ए माइनस बी वेक्टर, और दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड जो है उसका मैग्नीट्यूड वही है, मीन्स इसकी लंबाई जो इसकी लंबाई वही है, तो ए और बी में एंगल कितना है 90, तो 90। एक बार ऐसे पूछा था, एक बार फिर ऐसे भी पूछा था, कहा था ए प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर पूछा था। फिर ए का मैग्नीट्यूड बाई बी का मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वन डायगोनल, ये रहा सेकंड डायगोनल, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो कौन सा पैरेललोग्राम है जहां पे दोनों डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर है, यहां नहीं है, यहां है। लुक दिस इज परपेंडिकुलर दिस। अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में इसकी लंबाई जितना इसकी लंबाई भी उतना, सो इसका मैग्नीट्यूड बाई इसका मैग्नीट्यूड, फिर रहा 1/1 दैट इज 1:1 दैट इज इक्वल टू 1। और कहां पर है ना, आपने सुना ही होगा रंबस, नहीं, रंबस में ये डायगोनल और ये डायगोनल आपस में यहाँ परपेंडिकुलर होते हैं। इसी को ए कहोगे, इसी को बी कहोगे, तो इतने को कहोगे ए प्लस बी, अभी समझाया था। इसको कहोगे ए माइनस बी, परपेंडिकुलर होते हैं डायगोनल्स। और ये एक डायगोनल को बताता है, ये सेकंड डायगोनल को बताता है। और पूछा है ए और बी का मैग्नीट्यूड का रेशियो, रंबस में इसकी लंबाई जितना है इसका भी उतना ही, सो रेशियो इज 1:1। ठीक है, रेशियो इज 1:1, तो ये भी हो गया। देन कम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। थोड़ा टाइम देख लूं कितना हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 33 मिनट, क्रॉस प्रोडक्ट समझा दूंगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ना। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस लिखते ऐसे ही हैं, बट ये मत पढ़ना कि ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर, मीनिंगलेस। मल्टीप्लिकेशन अगर पढ़ोगे, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा सम यूनिट वेक्टर, ठीक है, सम यूनिट वेक्टर। अब इसको ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये कहां पर है, आपको दिखाना जरूरी है, नहीं ना। लिख, अब समझाता हूं। यही रहा ए वेक्टर, यही रहा बी वेक्टर, ठीक है। मैं बहुत बड़ी इतने साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, जब बच्चों को पूछता हूँ, जब पूछता हूँ आपको दिखा रहा हूँ, 25 साल से फिजिक्स पढ़ा के जब बच्चों को पूछता हूँ वो कैसे आंसर देते हैं बताता हूँ। सभी वेक्टर पढ़ के आते हैं, फिर आते हैं मेरे पास। मैंने कहा यही रहा सपोज ए वेक्टर, ये इसकी लंबाई थोड़ा ज़्यादा है, कम है, कोई बात नहीं, मान लो यही रहा ये ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। मैं उनको ऐसे पूछता हूँ, ए वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ टच करना, ठीक है। ए वेक्टर जहाँ खत्म हुआ टच करना, टच किया, ठीक है। मैंने कहा बी वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ टच करना, किया। बी वेक्टर जहाँ पे खत्म हुआ टच करना, किया, ठीक है। अगर उनको पूछूं ए प्लस बी वेक्टर को टच करना, मैंने कहा ए प्लस बी को टच करना, इसी को टच करने के लिए वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ। इसी को कहा था ना ए प्लस बी मीन्स रिजल्टेंट, नो मीन्स ये दोनों मिलके जो करेंगे ये वही करेंगे,
वही करेगा। नाउ अब इसी को कहा था ए, इसी को कहा था बी। मैं अगर पूछूं ए को टच करो, किया, ठीक है, छोड़ दो। बी को टच करो, किया, छोड़ दो, ठीक है। मैं अगर पूछूं ए प्लस बी को टच करो, वो फिर दोनों को टच कर देते हैं। ए प्लस बी ये नहीं है, ए प्लस बी ये वाला है, ये वाला है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई और पेन, इतना बड़ा लंबा पेन है नहीं, फिर ये ही रहा ए प्लस बी, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, तो फिर अब पकड़ना मुश्किल है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा अभी ए को टच करो, किया, बी को टच करो, किया, ए और बी का रिजल्टेंट को टच करो, किया, ए प्लस बी को टच करो, किया, ठीक है। फिर पूछा ए माइनस बी को टच करो, अभी समझाया था ए माइनस बी यहाँ से इधर को था, ये बोला, ठीक है। अब ए क्रॉस बी, अगर यहीं पे पूछो ए डॉट बी को टच करो, ए डॉट बी जो कि रहा ए बी कॉस थीटा, इसको टच करो। इसको टच कैसे करोगे, वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, एक नंबर है, ठीक है। ए इसका वैल्यू पुट करो, इसका करो, इसका वैल्यू पुट करो, एक नंबर आएगा, 2 आया, 1/2 आया, कुछ भी आएगा नहीं। तो उस नंबर को कैसे टच करोगे, मैं कहूँ को 2 को टच करना, 2 कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है नंबर, तो ए डॉट बी को टच नहीं कर सकते। बट ए क्रॉस बी जो वेक्टर क्वांटिटी, उसको टच कर सकते हो, ठीक है। ये समझाता हूँ और कहाँ पर है। सपोज ये ए दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 10 यूनिट, और ये बी का मैग्नीट्यूड सपोज दे रखा है 6 यूनिट, सपोज, और ए और बी में एंगल थीटा सपोज दे रखा है 30 डिग्री। ये समझाने के लिए, ए क्रॉस बी समझाने के लिए ले रहा हूँ। 30 sin 30 इज 1/2 n कैप, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 n कैप। मीन्स ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। कहाँ है ढूंढने के लिए रूल इज इंपॉर्टेंट नहीं। मैंने कहा ए को टच करो, किया, ए जहाँ से स्टार्ट हुआ टच करो, किया, ए जहाँ पे खत्म हुआ टच करो, किया, बी को टच करो, किया, बी जहाँ से स्टार्ट हुआ टच करो, किया, बी जहाँ पे खत्म हुआ टच करो, किया, इन दोनों का रिजल्टेंट को टच करो, किया, इन दोनों का रिजल्टेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ टच करो, किया, इन दोनों का रिजल्टेंट जहाँ पे खत्म हुआ टच करो, किया। ए डॉट बी को टच करो, टच नहीं कर पाओगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी नंबर। बट ए क्रॉस बी, ये समझाने के लिए मैंने ए को 10 लिया हूँ मैग्नीट्यूड, बी को 6 लिया हूँ, थीटा को 30 लिया हूँ, ताकि आपको ये समझा सको। यही रहा मैग्नीट्यूड, अगर ए 10 है, बी 6 है, एंगल 30 है, फिर ए क्रॉस बी यही है। कहाँ है ढूंढने के लिए रूल सिखा दूँ, फिर अगले वीडियो से अच्छा हो जाएगा नहीं। नाउ वो है राइट हैंड स्क्रू रूल नहीं। एक स्क्रू देखने में ऐसा ही होता है। चलो जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने घर का काम तो किया ही नहीं, स्क्रू देखने में ऐसा ही होता है नहीं। इसी स्क्रू को ऐसे लेके, ये वाला साइड रहा, ये ऐसे लेके यहाँ पे लगा के राइट साइड को ऐसे घुमाओगे अंदर ही जाएगा, लेफ्ट साइड को ऐसे घुमाओगे बाहर को आएगा, ठीक है। अब इसी रूल के साथ ये ए क्रॉस बी कहाँ है आपको पता लगेगा नहीं। चलो स्क्रू तो बच्चों ने कम ही यूज़ किया होगा नहीं, जो 10वीं तक तो बच्चे स्कूल जाते हैं। तो फिर मैं चलो अलग ढंग से समझाता हूँ। मान लो वाटर बॉटल तो देखा है, सपोज यही रहा आपका वाटर बॉटल, यही रहा इसका आपका वाटर बॉटल, ठीक है। और वाटर बॉटल के ऊपर एक कैप है, कैसा कैप, ऐसे वाला कैप नहीं, जो कैप ऐसे घुमा के बंद होता है, ऐसे घुमा के बंद होता है और ऐसे घुमा के खुलता है, ऐसा एक वाटर बॉटल, वाटर बॉटल नहीं, यही रहा इसका कैप। नाउ ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ए क्रॉस बी तो आ तो गया, कहाँ पे है समझाने के लिए ये आपको कह रहा हूँ। ये जो ऊपर कैप है, ये कैसे खुलेगा, ऐसे लेफ्ट साइड को घुमाओगे खुलेगा, लगा के राइट साइड को घुमाओगे बंद होगा, ठीक है। मान लो यही वाटर बॉटल, इसी को यहीं से उठा के यहीं पे रखा। कैसे रखा वो भी जरूरी है, ऐसे रखा ताकि ए के साथ भी ये परपेंडिकुलर हो और बी के साथ भी परपेंडिकुलर हो, ए के साथ भी परपेंडिकुलर हो, रखना भी पड़ेगा ऐसे,
ए के साथ भी परपेंडिकुलर हो और बी के साथ भी परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ऐसे रखा, इसी को लेके ऐसे रखा और यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी। ठीक है, मीन्स ये क्या, ए क्रॉस बी, यही रहा क्या। अभी भी थोड़ी देर पहले समझाया था, ऐसे घुमाओ ये खुलेगा। ठीक है, ऐसे घुमाओ खुल गया, ऐसे ऐसे राइट साइड को घुमाओ बंद होगा, लेफ्ट साइड को बंद घुमाओगे खुलेगा क्या। इसी वाटर बॉटल को ऐसे लेके यहीं पे रखा, ये समझाने के लिए इसका डायरेक्शन। यहाँ लिखा है ए क्रॉस बी, ए को बी की तरफ घुमाओ, ए को बी की तरफ नहीं घुमाओ, ऐसे घुमाओ। ए को बी की तरफ नहीं घुमाना, ये कैप को ऐसे घुमाना, ऐसे ऐसे ऐसे, वो वाटर बॉटल का कैप को ऐसे घुमाने से ये कैप इधर को बाहर को ही आएगा। ऐसे घुमाने से, अजीब ए बी की तरफ घूम रहा है, घुमाने से बाहर को आया, बाहर को इधर को कितना आया 30 यूनिट्स। तो फिर यही रहा इधर को ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर यहीं पे पूछे बी क्रॉस ए कहाँ है, बी क्रॉस ए पहले का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इन कैप। सेकंड का मैग्नीट्यूड मैंने लिया हूँ 6, पहले का मैग्नीट्यूड लिया हूँ मैंने 10, थीटा ले रखा हूँ 30, साइन 31/2 एन कैप। इसी को n1 लिख देता हूँ, समझाता हूँ, n1 n2 लिख देता हूँ। तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 30 n2 कैप, 30 n2 कैप। ये भी था 30, इसको n1 लिख देता हूँ, 30 n1 कैप। तो इससे क्या सीखा, बी क्रॉस ए का वैल्यू जितना है ए क्रॉस बी का वैल्यू भी उतना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे लिखा है बी क्रॉस ए, इसी वाटर बॉटल को ये कैप से यहीं से पकड़ा, यहीं पे रखा। कैसे रखोगे, ए के साथ और बी के साथ ये परपेंडिकुलर हो, और यहाँ लिखा है बी क्रॉस ए, मीन्स बी को ए की तरफ घुमाओ। बी को ए की तरफ नहीं घुमाना, ये कैप को ऐसे घुमाना, ये ऐसे को कैप को घुमाओगे, कैप अंदर की तरफ जाएगा, टाइट होगा। तो बी क्रॉस ए यहाँ से रहा उधर को अंदर की तरफ, ये बोर्ड के अंदर की तरफ। तो यहाँ से क्या सीखा, बी क्रॉस ए का वैल्यू जितना है ए क्रॉस बी का वैल्यू भी उतना ही है। इस तरफ को इधर से बाहर की तरफ यूनिट वेक्टर को कहा n1 कैप, यहाँ से अंदर की तरफ यूनिट वेक्टर को कहा n2 कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज क्लियर। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट इज क्लियर। जब क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर हो गया, अब इसी के साथ न्यूमेरिकल भी ओरली बोल पाओगे। तो इसी एग्जाम्पल में इसी को ए इसी को बी लेके ए क्रॉस बी रहा यहाँ से इधर को, और बी क्रॉस ए यहाँ से रहा, बी क्रॉस ए रहा अंदर को, नहीं। तो ये बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर है, और ये बी क्रॉस ए यहाँ से अंदर को बोर्ड के साथ भी परपेंडिकुलर है। सो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। और ए क्रॉस बी ए के साथ भी परपेंडिकुलर, ए के साथ भी परपेंडिकुलर, बी के साथ भी परपेंडिकुलर, ए प्लस बी के साथ भी परपेंडिकुलर। यही था इधर को ए माइनस बी, और कहा था वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, इसके साथ भी परपेंडिकुलर। ये इधर को था बी माइनस ए, इसके साथ भी परपेंडिकुलर। सो ए क्रॉस बी किस किस के साथ परपेंडिकुलर है, ए के साथ भी है, बी के साथ भी है। ए क्रॉस बी इधर को था, समझाया था, ए के साथ भी परपेंडिकुलर, बी के साथ भी परपेंडिकुलर, ए प्लस बी के साथ भी परपेंडिकुलर, ए माइनस बी के साथ भी परपेंडिकुलर, इधर को बी माइनस ए के साथ भी परपेंडिकुलर। और इससे पहले कहा था अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, थीटा 90 cos 90 is 0 देन इज 0। ठीक है, तो इसी का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0। सिमिलरली यहां से अंदर को था, यहां से अंदर की तरफ परपेंडिकुलरली वो था बी क्रॉस है, वो था बी क्रॉस है, और बी क्रॉस से ये बोर्ड यहां से था अंदर को। अगर ये बी है, नहीं ऐसे नहीं याद रखना कि सर ने तो कहा था बी क्रॉस है अंदर को, अगर ये बी है
बी को ए की तरफ ऐसे घुमाओ, स्क्रू अंदर की गया। अगर ये बी है ये ए है, अगर ये बी है ये ए है, तो बी क्रॉस है फिर यहाँ से बाहर की तरफ रहा, ठीक है। तो बी क्रॉस है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर। तो बी क्रॉस है, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी परपेंडिकुलर, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। तो बी क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ भी जीरो, 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 ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। ये स्क्रू रूल समझा दिया, तो ये थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। और जब भी देखोगे सीरियली देखना, जो वेक्टर्स मैंने अपलोड किया हूँ वेक्टर्स को, ठीक है। पार्ट 1/4 अपलोड हो गया है, 2/4 हो गया है, अब ये बोला रहा 3/4 कर रहा हूँ फिर उसके बाद 4/4 देखना, फिर जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा। 4/4 में ये समझा के बहुत सारे न्यूमेरिकल कर दूंगा। इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल कर दिया हूँ, ठीक है, ओके।